क्या स्पा सेंटरों में देह व्यापार चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। जम्मू के अंदर क्या स्पा सेंटरों में देह व्यापार चल रहा है। पहले भी कुछ इस तरह के मामले सामने आए, लोगों ने आरोप लगाए, लोग सड़कों पर भी उतरे और आरोप लगाए कि स्पा सेंटरों में देह व्यापार चल रहा है। ये स्पा सेंटर बाहर से देखने में स्पा सेंटर है, लेकिन अंदर स्पा सेंटरों में मसाज के नाम पर क्या गोरख धंधे चल रहे हैं, वहां पर जांच होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा सीसीटीवी कैमरे लग जाने चाहिए। पुलिस ने इन मैटरों को इन्वेस्टिगेट भी किया, लेकिन कल पुलिस की तरफ से लगभग 20 स्पा सेंटरों में रेड किया गया, छापेमारी की गई और सूचना यही थी कि इन स्पा सेंटरों के अंदर देह व्यापार चल रहा है। अब वहां पर जब पुलिस पहुंची तो क्या क्या मिला, लेकिन प्रश्न बहुत बड़ा है। मंदिरों के शहर में अगर देह व्यापार चल रहा है, पहले तो इलीगल तरीके से होटलों में चल रहा था, कहां चल रहा था, कुछ महिलाएं इसमें इन्वॉल्व थी, कुछ पर पीएसए लगे, लेकिन अब स्पा सेंटर बनाकर अगर इन स्पा सेंटरों मसाज के नाम पर अगर गलत काम हो रहे हैं तो ये बहुत चिंताजनक बात है। इसे कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर भी विचार होना चाहिए। लेकिन कल जो रेड की गई है उसकी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। एसपी जो है वो क्या कहते हैं इस पूरे कार्रवाई के ऊपर, स्पा सेंटरों क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या वहां पर सच में देह व्यापार चल रहा है, ये सब जानकारी आपको विस्तार से देने जा रहे हैं। जम्मू के गांधीनगर और चन्नी हिम्मत इलाके में पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे स्पा सेंटरों पर बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक इन स्पा सेंटरों में पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां पर देह व्यापार चल रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस की कई टीमों ने एक साथ 20 स्पा सेंटरों पर छापा मारा और जहां कई अनियमितताएं पाई गई। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में भी लिया गया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इन स्पा सेंटरों में अनैतिक गतिविधियां चल रही थी। कई जगहों पर जरूरी दस्तावेज, रजिस्टर और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं मिले। पुलिस ने नगर निगम के लाइसेंस नियमों का पालन न करने पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस छापेमारी से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस का कहना है कि आगे भी इसी तरह के अभियान चलाए जाएंगे ताकि कानून का सख्ती से पालन हो सके। अभी कुछ भी कहना गलत होगा। This is too early to say anything. We are conducting it simultaneously, as I said, at 20 locations. So जो भी facts तथ्य सामने आएंगे वो आपके साथ at appropriate time through senior formation. सोसाइटी के अंदर जहाँ तक देखा जाए कि स्पा को एक टैबू सा जो आपने बना दिया गया है और मैक्सिमम लोग जब स्पा की बात आती है तो उनका माइंड जो है वो नेगेटिव थॉट्स के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि कुछ ऐसे लोगों ने बाहर के यहाँ पे आके लोगों ने इस सिस्टम को बिल्कुल ही खराब कर दिया हुआ है और इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल उनके अगेंस्ट हैं। और एसएसपी जम्मू का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि अपनी एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस जो है वो एसोसिएशन का काफ़ी टाइम से यहाँ पे चल रहा था और उसके लिए कुछ टाइम भी लगा, क्योंकि हमने जो डिस्ट्रिक्ट जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे भी हमने उसकी एफिलेशंस करवाई हैं और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी उस एसोसिएशन को जो हम रजिस्टर वगैरह जो यहाँ पे अपने करवाने जा रहे हैं और वो प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। और मुद्दा है कि हम उन लोगों के सख्त खिलाफ हैं कि जो यहाँ पे गलत काम कर रहे हैं और स्पा के नाम के अंदर उन्होंने गलत यहाँ पे काम शुरू किए हैं। हम उनके अगेंस्ट हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होके हम उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कुछ स्पा ऑनर ऐसे भी हैं जो रात को 12-12 बजे तक स्पा यहाँ पे चलाते हैं। और देखा जाए तो स्पा की एक टाइमिंग होती है। अगर आपने नागा फार्म बनाया, आपने सी फार्म बनाया हुआ है, आपने जीएसटी लिया हुआ है, तो वो आपने सरकार के दायरे के अंदर, अगर जम्मू के अंदर रेडी जोन जो है रात को 8 बजे 9 बजे बंद होता है तो सरकार के बिहाफ से भी वो चीज़ें जो हैं उस टाइम पे बंद होनी चाहिए। और हम एसोसिएशन के माध्यम से आपको ये कहना चाहते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्कुल साथ में हैं और इवन देन कि हमारे अपने जो स्पा चल रहे हैं और हमारे स्पा के साथ जो भी मेरी टीम के जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, इन स्पा के अंदर भी कोई गलत चीज़ होती है तो उसके लिए हम साथ हो के उनकी जो है कार्रवाई उनके लिए उनके ऊपर करेंगे। और तो इन स्पा सेंटरों के अंदर कुछ खास तो मिला नहीं है।
जांच के बाद कुछ जगहों पर अनियमितता पाई गई है, लेकिन हो सकता है कि कोई पुख्ता सबूत तो मिल नहीं सकता, या कोई स्टिंग ऑपरेशन करे, या कोई ग्राहक बनकर या कोई मसाज करवाने के नाम पर वहां पर चले जाए और वहां उनका स्टिंग करे तो ये लोग पकड़े जाएंगे। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन रेड के दौरान, छापेमारी के दौरान, जांच के दौरान कुछ ऐसा खास नहीं मिला है। कुछ जगहों पर कुछ लूप होल पाए गए हैं, उन लूप होल्स पर शायद इनको डायरेक्शन लोगों को दी गई है, लेकिन मंदिरों के शहर में अगर ये सब हो रहा है तो ये चिंताजनक बात है। इसको कैसे रोकना है, इस पर भी विचार होना चाहिए। और अगर लोग इस तरह से रेड के बाद पकड़े जाएंगे तो हमें लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि लोग तो बहुत शातिर हैं। तो फिर क्या ग्राहक बनकर या मसाज करवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, या कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये चीजें जो है एक्सपोज हो और पता चले कि मंदिरों के शहर में क्या क्या हो रहा है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगियों को दे इजाजत। नमस्कार।